और पहले चरण में ही कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला। आप उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए, कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। और मैं समझता हूं छठवें चरण में बलरामपुर के भी लोग किसी का खाता नहीं खुलने देंगे। ये बलरामपुर के हमारे लोग ये उत्साह बता रहा है कि अब यहां पर खाता किसी का नहीं खुलेगा। ये डबल इंजन की सरकार की सरकार की जो झूठ की पटरियां हैं, इस बार बलरामपुर के लोग उखाड़ फेंक देंगे। याद है, हमारे तमाम लोग यहां उपस्थित हैं, इनमें बहुत सारे लोगों को याद होगा 2017 से याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के फैसलों को याद कीजिए। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, इन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद काला धन से लेकर के भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज जब पीछे मुड़ के देखते होगे तो आप खुद महसूस करते होगे कि 2017 में जो नोटबंदी की थी, ना ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, ना ही काला धन वापस आया है। डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। उसके बाद इन्होंने जीएसटी लागू की, जीएसटी का फैसला लिया और ये फैसला ऐसा लिया गया, न केवल देश की जनता बल्कि व्यापारियों को बताया गया कि जीएसटी लागू हो जाने के बाद न केवल व्यापारियों की मदद होगी बल्कि हमारे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन बताओ, जीएसटी लागू हो गई, हमारे व्यापारी साथियों से पूछना, उनका कारोबार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया। और वो समय भी हम लोगों ने देखा जिस समय लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन लगा करके इन्होंने मजदूरों को अपने हाल पे छोड़ दिया। जो मजदूर महाराष्ट्र में, गुजरात में काम कर रहे थे, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि लोग अपने पैदल चल करके घर पहुंचे थे, अपना सामान रख के लाए सर पर। छोटे बच्चे थे तो पैदल चल रहे थे, चलते थे रुक जाते थे, खाना पानी किसी ने नहीं पूछा। और इस सरकार के गलत फैसले की वजह से ये लोग परेशान हुए और कई लोगों की जान चली गई। जब जान गई तो अगर किसी की मदद भारतीय जनता पार्टी ने की हो तो हमें बता दो। मरने वालों की अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोगों ने मदद करने का काम किया था। याद कीजिए कोरोना अभी बीमारी गई है। जब बीमारी आई तो लोगों को दवाई के लिए तरसना पड़ा। इनके परिवार, हमारे गरीब परिवारों को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिला, और जो सबसे ज्यादा जरूरी दवाइयां थी, ऑक्सीजन थी, सांसों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती थी ऑक्सीजन की, ये सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। जान गई कि नहीं गई बताओ आप।
और आज भी संख्या सरकार नहीं बता रही है। अगर आज भी सरकार ने संख्या बताई हो तो बता दे कोई भी। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, सरकार अभी तक ये जानकारी नहीं दे पाई है कि कोरोना के समय कितने लोगों की जान गई है। इन बातों को इसलिए मैं बता रहा हूं, इन बातों को मैं इसलिए नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, वैश्विक महामारी, इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है।